जय गुरुदेव। आज हम लोग सूत्र नंबर 46, 47 और 48 को हम पढ़ते हैं, तो साधन पाठ के। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 46 हमें क्या कहता है? कहता है स्थिर सुखम आसनम, यानी आसन जो हमने पहले यम और नियम पढ़ लिए। अब हमारा तीसरा अंग शुरू हो गया आसन। आसन में अब हमें ये बता रहे महर्षि पतंजलि जी, आसन कैसा होना चाहिए। आसन यानी साधक जब बैठने की स्थिति होती है जिसके अंदर साधक बैठता है, तो बोलते हैं वो जो शरीर की स्थिति है वो आसन है। वो आसन कैसा होना चाहिए? तो बोलते हैं स्थिरता, शरीर में स्थिरता होनी चाहिए। जब आप बैठते हैं, एक लंबे टाइम तक बैठते हैं, तो एक शरीर में स्थिरता होनी चाहिए पहला। दूसरा सुख, शरीर में सुख होना चाहिए। मन दुखी नहीं होना चाहिए कि शरीर कहीं दुख रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्थिर सुख यानी स्थिरता भी होनी चाहिए शरीर के अंदर, और सुखपूर्वक होना चाहिए वो आसन। उस आसन में दुख नहीं फील होना चाहिए, मन भी कहीं दुखी नहीं होना चाहिए। यानी शरीर सुखी, शरीर में स्थिरता और मन में भी सुकून और शांति, सुख होना चाहिए। ऐसा महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, वो है आपका आसन, उसे आसन कहते हैं। फिर आगे और बताते हैं आसन के बारे में। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम, बोलते हैं कि आसन, जब आप आसन में बैठते हैं या आसन लगा रहे होते हैं, तो प्रयास के अंदर कमी, प्रयत्न मतलब प्रयास के अंदर धीरे धीरे कमी होने लगनी चाहिए। मतलब जो पहले आप बैठ रहे थे आसन के अंदर, तो आपको थोड़ा ज्यादा समय लग रहा था स्थिरता आने में, अब आपको स्थिरता लाने में कम समय लग रहा है। तो जैसे जैसे आसन के अंदर स्थिरता में कम समय लगने लगे, यानी प्रयास में कमी होने लग गई। शैथिल्य, शिथिलता, शैथिल्य का अर्थ होता है यहाँ पर कि वो जो आसन में आप लंबे टाइम तक बैठ रहे हैं उसके अंदर शिथिलता रहे, चंचलता नहीं रहे, आप टिके रहे उसके अंदर, उसमें भी कमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं बहुत एफर्ट के साथ में, बहुत संघर्ष के साथ में आप शिथिलता लेके आ रहे हैं, स्थिरता लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्थिरता लेकर आओ तो वो आपकी स्थिरता टिकी रहे, शरीर हिलना नहीं चाहिए, शरीर के अंदर चंचलता नहीं होनी चाहिए। तो प्रयास में कमी और शरीर में स्थिरता, ये दोनों आपकी होनी चाहिए आसन के अंदर। और समापत्ति शेषनाग के ऊपर, अनंत यानी शेषनाग, शेषनाग को हम अनंत कहते हैं, तो शेषनाग के ऊपर समापत्ति करनी चाहिए। यानी शेषनाग के ऊपर समापत्ति करेंगे तो आपका जो आसन है वो बहुत अच्छे तरीके से सिद्ध होने लगेगा। और जब आसन सिद्ध हो जाएगा यहाँ पर इस अवस्था में, तब क्या होगा? तो बोलते हैं ततो द्वंद अनभिघात, बोलते हैं तब आपके जो द्वंद है, ततो यानी उस आसन से, वो जो आसन की सिद्धि हो गई, उस आसन की सिद्धि से अब आपके क्या हो गए? द्वंद जो है, जो द्वंद कौन से होते हैं? सर्दी गर्मी, भूख प्यास, ये जोड़े में होते हैं, सर्दी गर्मी भूख प्यास, ऐसा। तो ये क्या होते हैं? ये जो द्वंद होते हैं, इनको सहन करने की आपके अंदर क्षमता आ जाती है। तो अनभिघात, अभिघात का मतलब होता है पीड़ा देना, तकलीफ प्राप्त करना। अनभिघात का मतलब होता है पीड़ा प्राप्त नहीं होना। यानी जब आपके आसन में सिद्धि हो जाती है तब आप द्वंद्वों से पीड़ित नहीं होते हैं। ये यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी हमें समझा रहे हैं। हम एक बार वापस रिवीजन ले लेते हैं। आसन किसे बोलते हैं? शरीर के अंदर स्थिरता होनी चाहिए और मन के अंदर सुख होना चाहिए, वो हमारा आसन हो गया। फिर उस आसन के अंदर प्रयत्न, यानी उस स्थिरता लाने के लिए प्रयत्न में, प्रयास में प्रतिदिन कमी होती जानी चाहिए, कम होना चाहिए, और स्थिरता भी उसके अंदर लगातार बनी रहनी चाहिए। और समापत्ति शेषनाग के ऊपर करें, तो ये आपकी हो गई। तब वो क्या हो गया? आसन सिद्ध हो गया। आसन के सिद्ध होने पर आपको द्वंद्वों को सहन करने की, यानी जो द्वंद होते हैं उनको, वो द्वंद आपको पीड़ित नहीं करते, उनको सहन करने की क्षमता आ जाती है, वो आपको पीड़ित नहीं करते। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ओम।